11वीं क्लास में चैप्टर 5 में हम लिफ्ट मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही हमारे पास इसी में आती है एक कनेक्टेड मोशन। ठीक है, कनेक्टेड मोशन है मीन्स कोई हमारे पास दो मास होंगे और वो हमारे पास किसी फ्रिक्शनलेस पुली पर सस्पेंडेड होंगे, उनमें एक्सलेशन भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, या जो हमने उसमें थ्रेड या हमारे पास स्ट्रिंग ली है तो उसका क्या टेंशन होगा, वो हमें डेराइव करना है। तो हम ये कह रहे हैं कनेक्टेड मोशन में कनेक्टेड मोशन मीन्स कोई हमारे पास एक पुली है और पुली को भी हमारे पास सस्पेंडेड किया गया है इसी टाइप से। ठीक है, और इस पुली में क्या हुआ, हमारे पास इस पुली में हमारे पास एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक मास m1 है। ठीक है, इसका टेंशन होगा हमारे पास t और मास का वेट वर्क करेगा नीचे की ओर m1g इस टाइप से। और एक हमारे पास दूसरा मास इसी के ऊपर सस्पेंडेड है, मास हमने m2 ये मान लिया। ठीक है, इसका टेंशन होगा। ठीक, ये मान लीजिए अगर कोई यहाँ बैलेंस है तो बैलेंस इसका टेंशन पड़ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास रीड कर सकती है, तो इसका वेट होगा हमारे पास नीचे की ओर m2g। ठीक है, इस टाइप से वर्क करेगा, ये एक्सटेंशन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटेंशन है यहाँ ऐसा होगा। ठीक, तो जितना जो हमारे पास बॉडी है मास, हम ये कह रहे हैं कि मास m2 जो है वो ग्रेटर देन है m1 से, ये हम मान सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मास के लिए आएँ, ठीक है, मास m1 के लिए, m1 मास के लिए अगर आएँ तो आपने पढ़ा हुआ न्यूटन्स लॉ कि जो F नेट फोर्स होना चाहिए वो किस इक्वल होता m में, F इक्वल m में। तो मास m1 लिया हमने, तो m1 मास के लिए m1 ये रहेगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो ज़्यादा होगा। ठीक है, m1g से, तभी तो हमारे पास ये मास ऊपर की ओर जा रहा होगा, अपवर्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास टेंशन है स्ट्रिंग का वो m1g जो वेट है उसको बैलेंस कर रहा है, और जो हमारे पास जो रिएक्शन टाइप है यानी कि टेंशन है t, ये हमारे पास ज़्यादा है m1g से। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसी से वो ऊपर की ओर ये हमारे पास मास जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास t माइनस m1g ये आपका जो है हमारे पास नेट फोर्स है यहाँ। ठीक है, इस पार्ट में t ज़्यादा है m1g से, तो जो डिफरेंस होगा उससे ऊपर की ओर जा रहा है जो हमारे पास ये मास है। ठीक है, t माइनस m1g और इक्वल m में यानी m1a ये रहेगा। इसे कह देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप आ जाइए मास m2 के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके देखेंगे, इसमें आप यही रूल अप्लाई कीजिए न्यूटन्स का, F नेट फोर्स इक्वल m2a। इस बार क्या है, मास m2 है। ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्स है नेट फोर्स, वो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि m2g जो है ये हमारे पास वेट ज़्यादा है टेंशन t से। ठीक है, ये जो हमारे पास टेंशन t है स्ट्रिंग का, m2 वेट ज़्यादा है, तो नीचे की ओर आ रहा है हमारे पास ये। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से ये रहेगा हमारे पास m2g माइनस t और इक्वल m2a। इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 2, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या काम करें, सोल्व करें, तो क्या कंडीशन मिलेगी आपको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व तो रहेगा t माइनस m1g इक्वल m1a, और ऐसे ये रहेगा हमारे पास, आप लिख सकते हैं इसे कि m2g माइनस t और इक्वल m2a। इनको आप सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्या देख रहे हैं आप कि जो हमारे पास t ऊपर ऐड कर रहे हैं अगर हम, तो t क्या होगा, t प्लस का है, t माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ऊपर कितना हो जाएगा, m2g, एक तो ये प्लस का है, माइनस एक ये बचा m1g, एक तो ये बचा यहाँ, इक्वल इन्हें ऐड कर रहे थे आप, तो कितना रहेगा m1a
और प्लस m2a, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि m2 माइनस m1 जी, तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है, फॉर्मूला जाएगा, और इक्वल एक आप फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा m1 प्लस m2 इस टाइप से, या a इक्वल हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये रहेगा हमारे पास g, ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 g और अपॉन m1 प्लस m2। तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो मास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 8 किलोग्राम 6 किलोग्राम इस टाइप से, और आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया है, तो मास यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ग्रेविटी वैल्यू रख दीजिए, तो आपका एक्सेलेरेशन फाइंड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, जो ए की वैल्यू आई हमारे पास, ये इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, 1 में रख दीजिए, 1 में रहेगा हमारे पास टी माइनस m1 g इक्वल m1 और a, ये है, ठीक है। तो रहेगा t माइनस m1 g इक्वल m1 तो है अपना, लिखो भाई इसी टाइप से। अब हमने a की वैल्यू दी, यहाँ कितना रहेगा, m2 माइनस m1 और अपॉन में जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 और इनटू में g, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो t इक्वल ये वैल्यू इधर जाएगी अब, तो ये रहेगा हमारे पास कितना, m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2 और ये m1 है g और प्लस ये रहेगा m1 g, ये हो जाएगा, या t इक्वल रहेगा हमारे पास ये एलसीएम रहेगा m1 प्लस m2, तो रहेगा हमारे पास m2 और m1, ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, g भी रहेगा, ऐसे इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, रहेगा हमारे पास m1 का स्क्वायर और इंटू जी प्लस एलसीएम में लेंगे कितना रहेगा, m1 g का स्क्वायर और प्लस m1 m2 और g, ठीक है। तो इतने माइनस का पार्ट है, इतने प्लस का पार्ट है, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो रहेगा 2m1 m2 g और अपॉन m1 प्लस m2, ये रहेगा आपका टेंशन, ठीक है, ये रहेगा, यानी t इक्वल आ जाएगा 2m1 m2 g और अपॉन में m1 प्लस m2। तो आप इस फॉर्मूले से भी आप टेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो बॉडी हैं, मास m1 और m2 हमने लिया है, फ्रिक्शन लेस पुली है, मास लेस हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी आइडियल केस है, क्योंकि ऐसा कभी होने का नहीं है कि पुली हमारे पास फ्रिक्शन लेस हो या फिर उसका कोई वेट ना हो, मास लेस हो कोई स्ट्रिंग, ठीक है, इस टाइप से ऐसा होने का नहीं है। और जो हमारे पास भी बॉडी हमने m1 और m2 ली हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई और बॉडी भी है m3 m4, वो यहाँ कनेक्टेड कर दी गई हैं, या यहाँ कनेक्टेड कर दी गई है, जैसे टेबल से रोक दिया गया है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया गया है, तो केस बन सकते हैं इस टाइप से भी, ठीक है, जो कनेक्टेड मोशन है। तो जो हमारे पास NCERT है, NCERT में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसी चैप्टर का, वो इसी कंसेप्ट से होना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन है कि m1 और m2 की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक, तो आप वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। क्या है कि हमारे पास 8 किलोग्राम है और एक 12 किलोग्राम है, तो क्वेश्चन जो है आपका 16 NCERT का, 16 NCERT, ठीक है, ये है। तो ये आपको दे रखा कितना, 8 किलोग्राम m1 और ये दे रखा आपको कितना, 12 किलोग्राम m2, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 masses 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसमें एक्सटेंशन नहीं आना स्ट्रिंग में, कोई भी वेट लटकाने से, बहुत लाइट स्प्रिंग है स्ट्रिंग, ठीक है, दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, और पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, ये पहले से कंडीशन दे रखी है। फाइंड द एक्सेलरेशन द मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, एक आपको टेंशन फाइंड करना है और एक आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास 8 और 12 है, ये आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और टेंशन निकालना तो आप यहाँ फाइंड कर लेंगे वैल्यू। तो अगर आप देखें तो आपको जो एक्सेलरेशन आएगा निकल के कितना आएगा, m2 कितना है, 12 है, 12 माइनस का m1 कितना 8 ऐसे 12 प्लस का 8, और ग्रेविटी का जो आप 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं,
मैंने 10 ले लिया है सोल्व करने के लिए, तो 20 और ये हमारे पास 40, ठीक है, 2 आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन अगर आपको फाइंड करना है आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। 2 m1 की वैल्यू आपकी 8 है, ये हमारे पास रखा आपको कितना 12, ऐसे रहेगा हमारे पास 8 + 12 और इंटू में 10, ठीक। तो ये रहेगा हमारे पास यानी कि 2 और इंटू 8 12 और इंटू 10 और कौन है 20, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो रहेगा हमारे पास 96, ठीक है। तो 96 न्यूटन टेंशन, तो आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो आज जो क्वेश्चन था हमारे पास पुलिस से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है, और जो ये डेरिवेशन है कनेक्टेड मोशन का इसे आप पक्का कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। कि जो एक्सेशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऊपर की ओर वर्क कर रहा था ये, ठीक, और हमारे पास इस कंडीशन नीचे की ओर वर्क कर रहा है, और कर सकते हैं आप ये, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में